नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज बात करेंगे महाकुंभ में बदइंतजामी की। दोस्तों, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं और मेरा बचपन भी वहीं बीता है। मैं उस शहर की रग-रग से वाकिफ हूं, लिहाजा बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अलमस्त से शहर को बदइंतजामियों का महाकुंभ देखना पड़ा। वीवीआईपी कल्चर, सही योजना का अभाव और बड़े प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही इसकी वजह रही। हालांकि अफसरों से कुछ उम्मीद तो करना नहीं चाहिए, योगी जी अब समझ गए होंगे और मेला खत्म होने पर उनका डंडा भी चलेगा, ये भी तय है। लेकिन बदइंतजामी के चलते मेला एकदम फीका पड़ गया है। पूरे शहर की सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और शहर में आने वाले सभी रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जाम है। हालत यह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सीमा के बाहर ही रोका जा रहा है कि भैया मत आओ। कल शाम तक हालत क्या थी आपको बता देते हैं। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इस शहर के भीतर आने वाले कुल 8 रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रतापगढ़ से प्रयागराज का है, जो जिस पर 22 किलोमीटर लंबा जाम था कल। इसी रास्ते पर रायबरेली के पास 8 किलोमीटर लंबा जाम था। कौशाम्बी की तरफ से आने वाले लोगों को भी 8 किलोमीटर लंबा जाम झेलना पड़ा और चित्रकूट से शहर के भीतर आने वाले लोगों को 15 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। इसी रास्ते पर रीवा से आने वाले लोगों को 25 किलोमीटर का लंबा जाम सहना पड़ा। सोचिए, 25 किलोमीटर के लंबे जाम में लोगों की हालत क्या होती होगी। किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को वॉशरूम जाने की जरूरत है। रीवा वाले रास्ते से आने वालों को तो पुलिस को ये रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी कि आप वापस चले जाइए, वरना आपको बदइंतजामियों का नतीजा आपको भी झेलना पड़ेगा। इसी तरह मिर्जापुर की ओर से आने वाले तीर्थयात्रियों को 12 किलोमीटर लंबा जाम देखना पड़ा। बनारस से आने वालों को पहले भदोही में 5 किलोमीटर का लंबा जाम मिला, उसके बाद प्रयागराज के रास्ते में 15 किलोमीटर का जाम और झेलना पड़ा। उधर जौनपुर की ओर से जो लोग आ रहे थे उनको कुल मिलाकर 17 किलोमीटर का लंबा जाम झेलना पड़ा। सोचिए, यहाँ दिल्ली में या मुंबई में हम थोड़ा सा जाम देखते हैं रेड लाइट्स पे तो परेशान हो जाते हैं। 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का लंबा जाम। ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों में महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में थे और घंटों लंबे जाम के चलते कई लोगों को देखा गया कि वो वॉशरूम तलाश रहे थे। महिलाएं खूब परेशान हुई ऐसी स्थिति में। अब बहती गंगा में हाथ धोने का उन लोगों ने भी काम किया जिन्होंने जाम में फंसे हुए लोगों को मोटरसाइकिल या स्कूटर पर पहुंचाने के लिए 5,000 से 7,000 रुपए तक वसूल डाले। प्रशासन ऐसा मूक और पंगु दिख रहा था कि जैसे उसने ये उम्मीद ही नहीं की हो कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी। और अगर ऐसा था तो सबसे बड़ा सवाल तो सरकार की प्लानिंग पर होता है। क्या कर रही थी सरकार इतने सालों से, जब उसे पता था 144 साल बाद कुंभ आ रहा है, महाकुंभ होगा। सरकार ने इतना प्रचार भी किया था। तो जब उसे पता था कि महाकुंभ में इतने लोग आने वाले हैं, तो इंतजाम क्यों नहीं था? अरे भाई, इंतजाम करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी तो इंतजाम 55 करोड़ के हिसाब से करते। दूसरी बात, संगम का इलाका इतना बड़ा कर दिया गया है तो भीड़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ? प्रयागराज के पत्रकारों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि सड़कें तो जितनी बननी थी शहर में या शहर के बाहर उतनी बनी ही नहीं। पहले कोशिश थी कि आउटर रिंग रोड बनाई जाए जिससे बाहर से आने वाले लोग सीधे संगम के इलाके में पहुंचे, सड़क में आए, शहर में आए ही नहीं। लेकिन उस योजना का क्या हुआ किसी को पता नहीं। संगम से लौटे लोग वहां की दुर्व्यवस्था का जिक्र करते हैं तो अचरज होता है कि योगी की सरकार में भला ऐसा हो रहा है। अगर योगी की सरकार में ऐसा हो रहा है तो कोई और सरकार होती तो पता नहीं क्या होता। दूसरे प्रदेशों से आने वाले बताते हैं कि जो शौचालय संगम क्षेत्र में या वहां तक के रास्ते में बनाए गए थे, गंदगी और दुर्गंध से भरे पड़े थे और बीमारियों का स्रोत बन चुके थे। प्रयागराज के लोगों से बात करिए, अगर जो लोग शहर में रहते हैं, वहीं के रेजिडेंट हैं, तो पता चलता है कि बाहर से आने वाली सब्जी और दूध की रोजाना की उनकी डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही है। लोग गुस्से में हैं और लोगों के गुस्से के केंद्र में है प्रशासन, जो सही भी है। पूरा मेला करवाने का जिम्मा तो उत्तर प्रदेश की सरकार का ही था और ये तो उसे पहले से ही पता था कि महाकुंभ होने वाला है, तो व्यवस्था क्यों नहीं हुई? अच्छी व्यवस्था है इस बात का इतना प्रचार कर डाला कि उत्साहित होकर लोग हर सूबे से आने लगे, लेकिन व्यवस्था ही चरमरा गई। जाहिर है मेले के खत्म होने के बाद ठीकरा अफसरों पर फूटेगा, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि क्राउड मैनेजमेंट का उनके पास रत्ती भर अनुभव नहीं।
क्राउड मैनेजमेंट का सबसे पहला कदम होता है सटीक अनुमान लगाना कि अंदाजन कुल कितने लोग आ सकते हैं, कितनी भीड़ आ सकती है। अभी आप यही अंदाजा नहीं लगा पाए। उसके बाद कोशिश होती है अनुमान से ज्यादा का इंतजाम करना। यहीं चूक गई सरकार, योगी और उनका प्रशासन। और शायद इसीलिए प्रयागराज के निवासी और संगम से स्नान करने आए लोग लगातार सूबे की सरकार को कोसे जा रहे हैं। एक इतना अच्छा मेला था, अगर उसको ढंग से कराया जा सकता तो पूरी दुनिया में वाहवाही होती और लोग योगी और मोदी की तारीफ करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये था द इंडियन डायरीज का वो पन्ना जिसे शायद हम में से कई लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि ये कंटेंट कैसा लगा। द इंडियन डायरीज के अगले अंक में फिर पढ़ेंगे भारत की डायरी का कोई अनदेखा पन्ना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।